हाँ तो नमस्कार जी, आप सभी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार पुलिस एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट का निचोड़ रिवीजन क्लास शुरू किए हैं। जो दोस्तों बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम 7 अगस्त से होने वाला है उसके लिए। तो दोस्तों आपके पास बहुत ही कम समय है, आप लोग रिवीजन में लग जाइए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ सुपर फास्ट रिवीजन। दोस्तों हम कम समय में अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं और 7 अगस्त से जो बिहार पुलिस का एग्जाम शुरू होगा उसमें भी आने का संभावना है। इसीलिए दोस्तों इस रिवीजन क्लास को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों आज का रिवीजन क्लास का पहला प्रश्न कहता है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक सीधा होता है दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। दोस्तों मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आंख दोस्तों किस लेंस के तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस के तरह दोस्तों आंख व्यवहार करता है। इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो सैयद वंश के संस्थापक हो जाएगा खिलजी खां। सैयद वंश की दोस्तों राजधानी कहाँ थी? अगर इसका राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा इस वंश की राजधानी दिल्ली थी दोस्तों। और सैयद वंश का स्थापना 1414 ईस्वी में खिलजी खां के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न का था यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। अगर दोस्तों तरंग की लंबाई को आधा कर दीजिएगा तो ध्वनि का भी वेग क्या हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा, याद रखिएगा। कहता हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश के संस्थापक थे। और याद रखिएगा दोस्तों बिंबिसार के पुत्र हुए अजात शत्रु। कौन दोस्तों? तो अजात शत्रु हुए बिंबिसार के पुत्र। अजात शत्रु ने दोस्तों बिंबिसार की हत्या कर दी। और दोस्तों अजात शत्रु के पुत्र हुए उदयन, याद रखिए, जिन्होंने साथ ही पटना का स्थापना किया था, पाटलिपुत्र का स्थापना किया था उदयन। उदयन दोस्तों अजात शत्रु की हत्या कर दी। इसीलिए दोस्तों इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न कहता है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों पीई से सूचित किया जाता है। अगर सूत्र पूछा जाए तो mgh बोल सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो यह अदिश राशि होता है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न कहता है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो कैटलिन नोवाक बनी। हंगरी की अगर दोस्तों राजधानी आपसे पूछा जाए, जो हंगरी देश की राजधानी बताइए, तो आप बोल सकते हैं बुडापेस्ट। कहाँ साथी? तो बुडापेस्ट हो जाएगा हंगरी की राजधानी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ऊर्जा का मात्रक दोस्तों जूल भी होता है। कार्य का मात्रक भी दोस्तों जूल होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संतोष ट्रॉफी संबंधित है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी F बराबर सूत्र होता है दोस्तों R/2 होता है। यही साथी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तो R बराबर सूत्र होता है 2F, तब दोस्तों आप बोलते दुगुनी होती है। इस बात को आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है।
कहता कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज खेल से साथी इसका संबंध है। शैला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगर टाइगर स्टेट पूछा जाए किससे बोला जाता है, तब मध्य प्रदेश को बोला जाता है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में दोस्तों होम रूल लीग का स्थापना किया गया था। प्रश्न का था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में। मौलिक अधिकार को दोस्तों अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। मौलिक अधिकार को प्रधानमंत्री दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में है दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री का बात किया जाए तो। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैक्स प्लांक थे क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो अवरक्त किरणें की आवृत्ति अधिकतम होती है। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा धातु। लोहा का प्रतीक पूछा जाए तो Fe, परमाणु क्रमांक 26। अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या कितनी होती है? तो 89 है दोस्तों अंतरिक्ष में तारामंडल की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का संविधान दिवस डैश को मनाया जाता है? 26 नवंबर को दोस्तों भारत का संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को साथी नीला ग्रह कहा जाता है। और याद रखिएगा पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? तो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा बोला जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन तथा द्वीप को भारत का अंग बना लिया गया? तो 12वां संविधान संशोधन 1962 में दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। त्वचा का रंग दोस्तों अलग अलग कलर का मेलानिन के कारण होता है, मेलानिन वर्णक के कारण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाता तो आप यकृत बोलते। कहता है भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को दोस्तों भोर और सांझ का तारा भी बोला जाता है। शुक्र दोस्तों याद रखिएगा सबसे चमकीला ग्रह है। अगर सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों आपसे पूछा जाए तो आप शुक्र बोल सकते हैं। कहता है बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में है बुक्सा टाइगर रिजर्व। कहता तारे का रंग सूचक होता है तो ताप का दोस्तों सूचक होता है तारे का रंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था संविधान संशोधन के विधेयक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा सकता है किसी भी सदन में? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? ये दोनों दोस्तों लोहा के अयस्क है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क पूछ लिए जाते हैं, बॉक्साइट बोलिएगा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है Al इसका प्रतीक और परमाणु क्रमांक 13 होता है एल्युमिनियम का। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन गैस। ओजोन गैस दोस्तों यह याद रखिएगा ऑक्सीजन का अणु है, इसका सूत्र होता है O3। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। कहता कथक कहाँ की नृत्य शैली? उत्तरी भारत यानी दोस्तों यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा कथक का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न कहता है कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र दोस्तों H2SO4 बोलिएगा, यह होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी दोस्तों SI पद्धति का बात हो रहा है। SI पद्धति इसको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम बोला जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया। और याद रखिएगा दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया 1571 में अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? अकबर ने। अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक था। कहता है औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनवाया गया था।
पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें दोस्तों बाबर का जीत हुआ और इब्राहिम लोदी का हार हुआ। पानीपत का दूसरी लड़ाई दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो 1556 में पानीपत का दूसरी लड़ाई लड़ा गया। पानीपत का तीसरी लड़ाई दोस्तों कब लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ा गया। ये सभी बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। तथा किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं की। हुमायूं का दोस्तों मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में दोस्तों इसका स्थापना किया गया। किसके द्वारा? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया कांग्रेस का स्थापना। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन दोस्तों पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए। अगर दोस्तों हम राष्ट्रपति का बात करते हैं तो यह देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति का पद हमारे देश में दोस्तों ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद दोस्तों किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में है राष्ट्रपति का पद। देखिए अगला प्रश्न का था मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम गैस का। हीलियम का प्रतीक दोस्तों He और परमाणु क्रमांक 2। दोस्तों प्रतीक और परमाणु क्रमांक से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं बिहार पुलिस के एग्जाम में, तो आप दोस्तों याद करते चलिएगा साथ में। कथा सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में दोस्तों चली। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर दोस्तों आपसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु पूछा जाए, राजनीतिक गुरु, तो गोपाल कृष्ण गोखले आप बोलिएगा। बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में दोस्तों लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। ओडिशा दोस्तों कब अलग हुआ? तो 1936 में, याद रखिएगा। झारखंड पूछा जाए दोस्तों तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, साथ ही झारखंड अलग हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कहता है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC। इसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहता CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों CPU यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। CPU कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज बोलिएगा दोस्तों, कंप्यूटर का जनक। अगला प्रश्न का था विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से दोस्तों पश्चिमी घाट को जाना जाता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। पृथ्वी के बारे में पूछा जाए साथी तो इसे नीला ग्रह बोला जाता है पृथ्वी को, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न का था रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से परिवर्तित होती है। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में दोस्तों उड़ते हैं हवाई जहाज। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किमी होती है, यानी 18 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न कहता है जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। दोस्तों जल का pH मान अगर आपसे पूछा जाए तो 7 बोलिएगा। उदासीन विलयन का pH मान दोस्तों 7 बोलिएगा। साथ ही अम्लीय विलयन का pH मान अगर पूछा जाए तो 7 से कम बोलिएगा। क्षारकीय विलयन का pH मान पूछा जाए तो 7 से अधिक बोलिएगा। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% भाग। वायुमंडल में दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस। कितना प्रतिशत? तो 78% पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कहता 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस सेना का प्रयोग याद रखिए। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दोस्तों बिहार से किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था।
कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा। कलकत्ता को दोस्तों याद रखिएगा, इन्हें महलों का शहर बोला जाता है। और कोलकाता दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहता है लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल दोस्तों इसके नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न कहता है 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन द्वारा। प्रश्न कहता है भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का दोस्तों भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर महीने में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा दोस्तों प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, कहता भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है भारत में सर्वाधिक वर्षा। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1982 में। कहता है विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा को दोस्तों लिया गया। विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट। साथ ही इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहते हैं, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए कहता है ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो टॉम लिंसन याद रखिएगा, ईमेल के जन्मदाता है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेमी याद रखिएगा, औसतन वर्षा होता है भारत में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल राज्य में दोस्तों सबसे पहले प्रवेश करता है। कहता है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब जिन्हें दोस्तों बोला जाता है WWW बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका संबंध है तीरंदाजी से, इसका संबंध है दीपिका कुमारी का, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता है दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? यह नारा दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस राज्य की क्रांति का दोस्तों यह नारा देन है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी रंग होता है इसका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 27.78%। दोस्तों यह 2011 की जनगणना के अनुसार है, इसको आप दोस्तों आप याद रखिएगा। कहता है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र कहता हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में दोस्तों यह स्थित है। कहता खुर पका व मुंह पक्का रोग किनमें पाया जाता है? गाय और भैंस में दोस्तों यह रोग पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? उन्हें बीट बोला जाता है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह कोलकाता में दोस्तों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। कब दोस्तों चुना गया? तो 9 दिसंबर 1946 को याद रखिएगा चुना गया। यही दोस्तों 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में दोस्तों लिखा रहता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की राजधानी दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो फ्रांस की राजधानी साथी बोलिएगा पेरिस बोलिएगा। पेरिस है दोस्तों फ्रांस देश की राजधानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स नामक रोग के लिए दोस्तों पहचान के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है।
एड्स नामक रोग साथी HIV विषाणु के कारण होता है। दोस्तों एड्स का पूरा नाम पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा, याद रखिए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन दोस्तों विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। HIV का पूरा नाम पूछा जाए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसमें दोस्तों डिफिशियंसी लगाना जरूरी है। कहता भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो पेले को दोस्तों बोला जाता है। कहता रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? नवंबर दिसंबर में दोस्तों रबी फसल की बुआई की जाती है। शीत मौसम में इसका बुआई किया जाता है। रबी फसल के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन फसल आता है? तो जैसे आप याद रख सकते हैं, गेहूं हो गया, चना हो गया दोस्तों, मटर हो गया, याद रखिए, सरसों हो गया, ये सभी दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आता है और इस फसल की कटाई मार्च अप्रैल माह में की जाती है। कहता अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो दक्षिणी गंगोत्री दोस्तों नाम दिया गया। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो दोस्तों कच्चा तीबू द्वीप और न्यूमुर द्वीप के बीच है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 32-14 किमी आप बोल सकते हैं। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटा का दोस्तों अंतर है। अगला प्रश्न साथी ये रहा, कहता भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किमी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कहता पी पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में दोस्तों यह सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो टिथिल्स नामक सागर था। टिथिल्स नामक सागर था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हाथी का बात किया जाए तो हाथी वाला देश आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं लाओस। लाओस दोस्तों हो जाएगा हाथी वाला देश। सफ़ेद हाथी वाला देश आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं थाईलैंड। थाईलैंड हो जाएगा दोस्तों सफ़ेद हाथी वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट में दोस्तों लगभग में 90% के आसपास कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। दोस्तों कोयला के 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को बोला जाता है और सबसे दोस्तों घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए तो पीट को बोला जाता है। अगर दोस्तों मुलायम कोयला आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा बिटुमिनस को बोला जाता है। अगर भूरा कोयला दोस्तों पूछा जाए तो लिग्नाइट को बोला जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस एग्जाम के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किए। तो दोस्तों आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।